सोशल मीडिया किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बन जाता है। सोशल मीडिया के जरिए एक 22 वर्ष की लड़की को 42 वर्ष के बुजुर्ग इंसान से नजदीकियां बढ़ जाती है। नजदीकियां बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है कि वो बुजुर्ग इंसान काफी ज्यादा दौलतमंद होता है, उसके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, इसीलिए वो लड़की लालच के लिए उस बुजुर्ग इंसान से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो बुजुर्ग इंसान उस 22 वर्ष के लड़की के साथ प्यार करने लगता है, उससे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। प्यार और लालच का पर्दा बनाकर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करने लगते हैं। लेकिन लालच और प्यार का ऐसा खौफनाक अंत होता है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में एक थाना क्षेत्र आता है, कलवाड़ी थाना क्षेत्र, और उसी थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम होता है बघौड़ी। उसी बघौड़ी गांव में एक गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक बेटी होती है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता 22 वर्ष की होती है। उसके परिवार में उसके माताजी होती हैं, उसके पिताजी होते हैं और उसका परिवार काफी ज्यादा गरीबी से जूझ रहा होता है। कोई सुनीता को बोल देता है कि तुम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डालो, तुम्हें रील्स बना कर डालो, तुम काफी ज्यादा फेमस हो जाओगी तो तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। सुनीता उस इंसान की बातों में आ जाती है और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने लगती है, रील्स बनाने लगती है, भोजपुरी गाने पे डांस करने लगती है और रील्स बना के सोशल मीडिया पे ही अपलोड करने लगती है। जब उसका वीडियो धीरे धीरे नहीं चलता है तो उसका मनोबल टूट जाता है। उसके बावजूद भी वो लड़की नहीं मानती है और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डालती रहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी उसका एक भी वीडियो वायरल नहीं होता है और ना ही वो लोगों तक अपनी वीडियो को पहुंचा पाती है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपना सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने लगती है और ये सोचने लगती है कि आखिर मेरे वीडियो पे व्यूज जा कैसे नहीं रहा है। और वो अपनी सारी वीडियो देखने लगती है, स्किप कर करके देखने लगती है, कमेंट पढ़ने लगती है, लाइक कर देखने लगती है। तो उसे नजर आता है कि राकेश नाम का एक आईडी है, राकेश नाम के एक युवक उसके सारे वीडियो को लाइक किया हुआ होता है और उसके सारे वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट किया हुआ होता है। उसके कमेंट को देखकर सुनीता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कोई तो है जो मेरे कार्य की सराहना कर रहा है, जो मेरे मनोबल को बढ़ा रहा है। सुनीता उस इंसान के पास मैसेज करती है, उधर से वो इंसान भी उसे रिप्लाई करता है और बोलता है कि मैं सोचा भी नहीं था कि आप मेरे पास मैसेज करेंगी। दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के तस्वीर शेयर करने लगते हैं। और राकेश का उम्र होता है 42 वर्ष। लेकिन राकेश अपने फोटो को एडिट करके ऐसे भेजता है सुनीता के पास जैसे लगे कि उसका उम्र 20 से 22 साल हो। सुनीता भी अपनी फोटो उसके पास भेजती रहती है। जब दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है, फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब वक्त आता है दोनों को एक दूसरे से मिलने की। राकेश बोलता है सुनीता से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। सुनीता बोलती है कि मैं तो गांव की रहने वाली हूं, मेरे यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे मैं आपसे मिल सकूं। लेकिन राकेश उसे फोर्स करते रहा और बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे मिलना है, इसीलिए कोई उपाय ढूंढो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा या तुम्हारे शहर में आ जाऊंगा, वहीं पे तुम मुझसे मिल लेना। लेकिन सुनीता बोलती है कि मैं गांव में रहती हूं और गांव में एक धर्मशाला है, वहीं पे आप आके रुकिएगा, मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आप कीजिएगा। राकेश उसके घर यानी कहें तो बस्ती जिला में आ जाता है और बताए हुए धर्मशाला में रहने लगता है। सुनीता उसके पास फोन करती है और पूछती है कि तुम कहां हो, तो वो बोलता है कि मैं धर्मशाला में हूं। सुनीता रात्रि को एक बगीचे में बुला लेती है और उससे मिलने लगती है। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब सुनीता उस राकेश को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचने लगती है कि 22 वर्ष का लड़का नहीं है, ये तो बुजुर्ग है, ये तो बुढ़ा हो चुका है। लेकिन राकेश सुनीता के लिए काफी अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके गया था, सोने का चैन लेके गया था, अंगूठी लेके गया था, चांदी का पायल लेके गया था,
काफी लग्जरी गिफ्ट सुनीता के लिए लेके गया था। जब सुनीता इतना सारा गिफ्ट देखती है, महंगा गिफ्ट देखती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसके बाद सुनीता के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। सुनीता ये सोचने लगती है कि अच्छा, इसे मैं अपना बीएफ नहीं बना सकती हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती हूँ, लेकिन झूठा दोस्ती तो कर सकती हूँ, इससे पैसे तो ऐंठ सकती हूँ। इसीलिए सुनीता झूठी दोस्ती कर लेती है, लेकिन राकेश को ये बात की भनक ही नहीं लगती है। राकेश से झूठी दोस्ती कर लेती है, फोन पे बातें करने लगती है। जब भी सुनीता को पैसे की जरूरत पड़ता था तो राकेश को बोलता था और राकेश उसके सोशल मीडिया के जरिए पैसे डाल देता था, उसके गूगल पे फोन पे में पैसे डाल देता था। सुनीता को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने देता था। लेकिन सुनीता का एक बीएफ भी था जिससे सुनीता प्यार करती थी, और वो भी अपने जान से भी ज्यादा, और उसका नाम था पिंटू पांडे। पिंटू पांडे से सुनीता ये बात बताती है कि ऐसी बात है, तुम्हें मैं छुपाना नहीं चाहती थी तुमसे, इसीलिए मैं तुमसे बता रही हूं। जब पिंटू इस बात को सुनता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर जरूरत क्या है उस बुढ़े इंसान से नजदीकियां बढ़ाने की। तो सुनीता बोलती है कि तुम मेरे परिवार की माली हालत तो समझ ही सकते हो, और फिर तुम ऐसी बातें कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। पिंटू बोलता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी किसी और के साथ सोए। बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उससे सिर्फ बातें करती हूं। ये बात उसके पिताजी को भी पता चल जाता है, यानी कि सुनीता के पिताजी को भी। सुनीता के पिताजी को जब ये बात पता चलता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बिटिया रानी उनके लिए काफी ज्यादा पैसे लाती थी, उनके लिए अच्छे शर्ट लाती थी, उनके लिए अच्छे गिफ्ट लाती थी। इसीलिए वो सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप्पी साध लेते हैं और बिटिया जैसे भी कार्य करती है आंख पे पर्दा डालकर देखते रहते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। एक दिन की बात है कि राकेश बिजनेस के सिलसिले में कहीं और जाता है और लापता हो जाता है। राकेश के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं, और पुलिस वाले जब इस मामले की तहकीकात करने लगते हैं, जांच करने लगते हैं, राकेश के जो टेलीफोन यानी कहें तो उसके मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो वो बस्ती जिला का बताता है। जब राकेश के मोबाइल का सीडीआर चेक किया जाता है, कॉल डिटेल चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि सुनीता नाम की एक लड़की से राकेश सबसे लास्ट कॉल किया था। सुनीता को पुलिस हिरासत में ले लेती है, सुनीता से पूछताछ जारी कर देती है, लेकिन सुनीता कुछ नहीं बताती है। सुनीता इतना ही बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि राकेश कहां है। पुलिस वाले सख्ती से पेश आने लगते हैं। सुनीता को जब काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो सुनीता सब कुछ उगलने लगती है, सब कुछ पुलिस के सामने बताने लगती है, और बताती है कि मैं राकेश से 4.5 लाख रुपए का डिमांड करती हूं और बोलती हूं कि मुझे 4.5 लाख रुपया चाहिए। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरे लिए 4.5 लाख रुपया दे दीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी का इलाज कराना है, मेरे पिताजी का काफी ज्यादा तबीयत खराब है। राकेश बोलता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट में 4.5 लाख रुपया ट्रांसफर करता हूं। लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से सुनीता के अकाउंट में 4.5 लाख रुपया नहीं जाता है। सुनीता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राकेश को फोन पे बोलने लगती है कि इसका मतलब आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते हो, प्यार ही नहीं करते हो। राकेश बोलता है कि रुको, मैं कल 4.5 लाख रुपया लेकर तुम्हारे पास आता हूं। उसी धर्मशाला में राकेश आ जाता है और सुनीता को फोन करता है। सुनीता भी उसी धर्मशाला में जाती है, राकेश से मिलती है, राकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोनों एक दूसरे से लिपट के सो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातें करने के दौरान सुनीता बोलती है कि आप मेरे लिए पैसे लेकर नहीं आए हैं। तो राकेश बोलता है कि ये एटीएम है और इस एटीएम में काफी ज्यादा रुपया है, तुम्हें जितने रुपए की जरूरत हो जाकर ले लेना। सुनीता बोलती है कि चलिए मुझे अब भी रुपया चाहिए। तो राकेश बोलता है कि रुको, मैं पैसे लेकर आता हूं एटीएम से निकाल कर। तो सुनीता बोलती है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पिन बता दीजिए, मुझे जब जरूरत पड़ेगी इस एटीएम से पैसा निकालती रहूंगी। सुनीता जोर जबरदस्ती करके, प्यार का झांसा देकर, ब्लैकमेल करके उस राकेश से पिन मांग लेती है। उसके बाद अपने पिताजी को, यानी अपने पिताजी और अपने बॉयफ्रेंड यानी कि पिंटू पांडे को भी उसी धर्मशाला में बुलाई हुई होती है, और षड्यंत्र के तहत राकेश को वहां पे सभी लोग मिलजुल कर खुदा का प्यारा कर देते हैं, इस दुनिया से अलविदा बुलवा देते हैं।
राकेश को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद सुनीता अपने बीएफ यानी पिंटू पांडे के साथ एटीएम में जाती है और वहां से पैसे निकालती है। जब जरूरत होता था तब उस एटीएम से पैसे निकाल लेती थी, क्योंकि राकेश के पास काफी ज्यादा संपत्ति था, काफी ज्यादा वो पैसे वाला था। जब इस मामले का खुलासा हो जाता है तो पुलिस सुनीता, उसके पिता और उसके बीएफ पिंटू पांडे को गिरफ्तार कर लेती है और ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। देखिए क्या सजा होती है। लेकिन यहां सोचने की बात यह है, प्यार और लालच के चक्कर में राकेश की जान चली गई। राकेश शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, बीबी थे, सब कुछ था, परिवार संपन्न था। उसके बावजूद भी राकेश प्यार में आता है, हौस का शिकार हो जाता है और वो लड़की लालच के चक्कर में राकेश को, यानी कहें तो राकेश की जिंदगी बर्बाद कर देती है, उसका पूरा परिवार तितर बितर कर देती है। लालच बड़ा बुरी भला होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कहानी से जुड़ी कोई भी किसी भी प्रकार से आपके दिमाग में प्रतिक्रिया आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।